हेलो स्टूडेंट, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज 2 का ए का पार्ट 2 है। A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ। मैं इफ्तिखार सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आज का पार्ट 2 में कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, 9 तक हम बता चुके थे, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 9 तक अभी तक जो व्यक्ति नहीं देखे पिछला सेशन वाला आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में यानी नीचे दिए गए में रैखिक, द्विघात और त्रिघाती बहुपद को पहचानें। यहाँ बहुपद के बारे में कह रहा है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, यानी हमें इसमें कह रहा है कि पद के हिसाब से नहीं घात के हिसाब से बताना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। अब रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती को पहचानने के लिए हम घात के हिसाब से जानेंगे। जिसका सबसे बड़ा घात एक होगा उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिसको रैखिक कहा जाता है। नाम, दूसरा नाम है रैखिक। एक से होता है एक घातीय, एक घातीय को क्या बोला जाएगा, रैखिक बोला जाएगा। ठीक है। जिसका सबसे बड़ा घात 2 होगा वो द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है। जिसका सबसे बड़ा घात 3 होगा वो त्रिघाती बहुपद होगा। सिर्फ देख के पहचानना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है। 10वां नंबर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x² + x। हल लिखे, x² + x लिखे। देख रहे हैं कि x 2 गो है, एगो x² है, एगो x है। एक के पावर में 2 है, एगो पावर ना कुछ होता 1 है। तो अब बताइए कि एगो पावर 2 है, एगो पावर 1 है, तो बड़का पावर कौन है, दोनों पावर है, सबसे बड़ा पावर है। और जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पावर 2 हुआ, तो जैसे ही 2 पावर हुआ इसका मतलब द्विघाती बहुपद है। क्या होगा, द्विघात बहुपद। लिख दिए, अतः यह कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा घात जो होता है उसी को घात के रूप में लिख देते हैं, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 का दूसरा है 7x³ लिख दिए यहाँ पर 7x³। हमें प्लस में कितना दिए है, आगे क्या पद दिया उससे मतलब नहीं है, हमें घात देखना है। अब बताइए x है, 7 में से कोई मतलब नहीं, x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है। आज जब सबसे बड़ा पावर 1 के गो है या पावर 3 है तो यही ना सबसे बड़ा पावर होगा। आज बड़ा पावर हो गया तो पावर देख रहे सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है। 3 जैसे कौन बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। लिख दिया, अतः यह कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा आप लोग। तीसरा नंबर है 1 - x। हल लिखे, 1 - x लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं एक है जो संख्या है, x क्या है, चर राशि है। चर राशि है, उसका पावर न कुछ हो तो कितना होगा, 1 होगा। आज चर राशि का पावर वही ना घात कहलाता है, इसका घात कितना कहलाएगा, 1 है ना कहलाएगा। घात 1 है, इस चिन्ह माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं है, हमें घात यानी पावर देखना है। पावर ना कुछ हो, 1 है, 1 पावर जैसी हुआ तो कौन बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। लिख दिया, अतः यह रैखिक बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर है x³ - 4x + 1। हल लिखे, x³ - 4x + 1 लिख दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर न कुछ होता 1 है, यहाँ संख्या है, संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पर x के पावर सबसे बड़ा कितना है, 3 है। सबसे बड़ा पावर 3 हुआ तो कितना होगा, यह त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर है y + y² + 4 लिख दिए। हल y + y² यानी y² + 4 लिख दिए। इसमें देख रहे हैं कि y के पावर ना कुछ होता 1 है, यहाँ पावर 2 है, संख्या, संख्या से मतलब नहीं है। कितना पावर सबसे बड़ा कौन है, 2 ही ना पावर है। सबसे बड़ा पावर 2 हुआ तो कौन बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है √5 - t² + 1/2t है। लिख दिए, जो सवाल था वो लिख दिए। इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा पावर, ये 5 संख्या है, अचर राशि से कोई मतलब नहीं है। चर राशि में देख रहे हैं सबसे पावर 2 यहाँ पर है, फिर ये अकेला आया, इसका मतलब सबसे बड़ा पावर कितना होगा, 2 होगा। सबसे बड़ा पावर 2 है तो कौन बहुपद होगा, द्विघात। अतः यह द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। यानी निम्नलिखित में हमें कुछ तरीका बता रहा है, उस तरीका से हमें एक एक उदाहरण हमें देना है।
क्या उदाहरण देना है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, 25 घात का, यानी घात कितना होना चाहिए, 25 है, घात का मतलब पावर, एक पदी बहुपद यानी पद के रूप में जोड़ घटाव के रूप में 21 होना चाहिए। अब हम लिखे हल लिखे 25 घात का एक पदी बहुपद क्या होगा कि कोई भी चर राशि का 21 को लेंगे और उसका पावर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो चर राशि हम x ले लिए, x का पावर कितना कर दिए, 25 कर दिए। ये कौन हो गया, 25 घात का, 25 घात मतलब 25 पावर का कौन बहुपद, एक पदी बहुपद, कौन बहुपद, एक पदी बहुपद हो गया। यानी पद एक को नहीं, मैं जोड़ घटाव के रूप में तब दूसरे बढ़ जाता, लेकिन एक ही x लिए है, x के पावर कितना कर दिए, 25 कर दिए, तो कौन बहुपद होगा, एक पदी बहुपद, यानी 25 घात का या 25 पावर का एक पदी बहुपद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 15 घात का द्विपदी बहुपद। घात तो 15 लेना है, लेकिन द्विपदी, द्विपदी का मतलब उसके साथ जोड़ घटाव में और कोई भी मान आ जाएगा। अब जोड़ घटाव के रूप में कुछ भी आ सकता है, चर राशि अचर राशि कुछ भी रहे, उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक घात जो है ना, सबसे बड़ा घात, तो कितना घात होना चाहिए, 15 घात होना चाहिए। पावर में कितना होना चाहिए, 15। लिखे हल लिखे 15 घात का द्विपदी बहुपद बराबर। अब द्विपदी में हम एगो पद ले लिए 3x के पावर 15, जो 15 घात हमें चाहिए था, तो 3 एगो संख्या ले लिए चर राशि के रूप में, अचर राशि के रूप में से कोई दिक्कत नहीं, संख्यात्मक। अब x ले लिए, x के पावर कितना करेंगे, 15, यानी सबसे पावर 15 कर दिए। अब द्विपदी बोला था, एक और पद चाहिए, एक और पद के रूप में कोई भी मान अपना हिसाब से जोड़ या घटाव के रूप में रख दिए। हम -10x रख दिए, आप -9x या +9x रखिए, +5 रखिए, या सीधे 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव के रूप में ही रखिएगा, यहाँ पर गुणा नहीं करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं। चलिए, इसमें आंसर से मिलाना जरूरी नहीं है, जो आप मन है वो रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 घात का त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब 3 को पद होना चाहिए, लेकिन सबसे एगो जो होगा वो सबसे बड़ा पद घात कितना होगा, 8 होगा। हल लिखे 8 घात का त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब 3 को पद होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 8 घात वाला चाहिए, 2x के पावर 8 कर दिए। यहाँ पर डायरेक्ट आप x के पावर 8 भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो कहा गया पहले उसको लेंगे। 8 घात का बहुपद लेना है, तो 2x के पावर 8 हो गया, 8 घात हो गया। अब कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद चाहिए, 3 को बहुपद चाहिए, तो एगो ही खुद दे है, 2 को इधर से ले लिए, 1 2 ले लिए, 1 को कौन लिया, -3x² लिए, +4 लिए, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या पद हो गया, 1 2 3 पद हुआ। आप सबसे बड़ा पावर कितना ले लिए, पावर 8 ले लिए, तो कौन हो गया, 8 घात वाला है, सब क्या पद है, 3 पद, तो क्या होगा, 8 घात का त्रिपदी बहुपद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य घात का एक पदी बहुपद। शून्य घात का मतलब होता है कि जैसे ही शून्य पावर होता है ना, तो उसका मान 0 होता है, यानी चर राशि गायब हो जाता है, सिर्फ अचर राशि रहता है। तो शून्य घात का एक पदी बहुपद लिए, तो एक पद का मतलब एक ही पद रहेगा, तो कोई भी संख्यात्मक मान ले लीजिएगा, शून्य घात हो जाएगा। तो शून्य घात में क्या ले लीजिएगा, 5 ले लिया आप, 6 7 8 कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, 0 छोड़कर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। 5वां है 2 घात का त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में 3 बहुपद चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो लिख दिए 2 घात का त्रिपदी बहुपद। 2 घात का त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, 3x पावर 2 कर दिए, पावर 2 कर दिए। अब हम x वाला मान ले लिए, -2x कर दिए, +5 कर, 3 को पद हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अब 3 बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। और 2 घात का था, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, फिर 1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब हो गया कि 2 घात वाला सब त्रिपदी बहुपदी है, ठीक है। आगे बढ़े। चौथा नंबर है 4 घात का द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद लेना है, लेकिन 4 घात का होना चाहिए, तो लिखिए 4 घात का द्विपदी बहुपद। हमें एक जो घात है पहले उसको देखते हैं, तो यहाँ पर लिख दे 3x के पावर 4। अब पद का है द्विपदी बहुपद है, तो एगो यहाँ मिलिए गया, ले लिए पहले से, एगो अपना मन से -10 रखिए, -10x रख दिए, -10x² रख देंगे, +10 रख सकते, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। हमें पहले से ज़्यादा मतलब 4 घात बोला गया था, 4 घात वाला कोई बार ले लेंगे, दूसरा वाला कोई भी जोड़ घटाव के रूप में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सवाल बनाना है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप था, 12 से पहले जितना भी था सब ऑब्जेक्टिव टाइप था, यहाँ से अब सब्जेक्टिव टाइप चलेगा। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को हल करें। हल करने का मतलब सवाल बनाना है, यहाँ पे बनाने के लिए लिखे ए नंबर में, लिखे ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि px बराबर x² - 2x + 1 हो, यानी 1, तो p0 ज्ञात करें, यानी p0 का मान ज्ञात करना है। यहाँ समझना क्या है,
पी का मतलब होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। एक्स का मतलब होता है कि एक्स के रूप में, यानी बहुपद जो रहेगा एक्स के रूप में यदि बहुपद लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन हमें तब पूछ रहा है कि बहुपद जो जीरो के रूप में क्या मान हो जाएगा इसका, कह रहा है कि यदि पी बहुपद एक्स के रूप में ये बहुपद होगा तो बहुपद जीरो के रूप में क्या हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पी ऑफ एक्स है, यहाँ पी ऑफ जीरो पूछ रहा है तो इसका मतलब एक्स का मान जीरो रखना है। क्या रखना है, जीरो रखना है। तो वही काम हम करेंगे। हल लिखे, पी एक्स बराबर जो दिया था लिख दिए, लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हम लिख दिए यहाँ पे। अब हमें पूछा पी जीरो का मान, इसका मतलब एक्स का मान जीरो होगा तो लिखे चूंकि एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। चूंकि एक्स का मान जीरो होगा इसीलिए पी जीरो बराबर तो हम रखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर मतलब जीरो के स्क्वायर, माइनस 2x तो मतलब माइनस 2 गुने जीरो, अब प्लस 1 तो प्लस 1 रख दिए, हो गया। चलिए एक्स जीरो के स्क्वायर के तो कितना आ गया, जीरो आ गया। माइनस के माइनस दिए, 2 गुने जीरो की तो 2 जीरो के जीरो आ गया। प्लस के प्लस 1 दिए, जीरो के जोड़ हड़क में कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, तो लिख दिए 1, आंसर मेरा हो गया। क्लियर यहाँ तक है। इसमें कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आगे भी हम देखते हैं। चलिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी नंबर में कहा गया यदि क्यू एक्स मतलब हुआ कि बहुपद क्यू एक्स के रूप में आ रहे, कुछ भी रूप में पूछ सकता है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 हो तो Q1 ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि बहुपद x के रूप में यदि ये बहुपद दिया हुआ है, जैसे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो, यानी x के रूप में ये होगा तो Q1 यानी x की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं तो उसका मान क्या होगा, वही कह रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। हम लिख दिए हल, क्यू एक्स का मान दिया हुआ था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रख दिए। जैसे हमें Q1 पूछा गया है, इसका मतलब एक्स जगह क्या रखा गया, 1 रखा गया। एक्स जगह 1 रखा गया तो हम भी लिख दिए चूँकि x बराबर 1। चूँकि x बराबर 1 होगा तो Q1 हो जाएगा Q1 का मतलब x जब 1, जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, अब 1 रहेंगे। तो यहाँ एक्स क्यू हुआ तो 1 के क्यू, माइनस के माइनस 3x स्क्वायर तो 3 गुने 1 का स्क्वायर, एक्स जगह रख दिए, प्लस 3x तो प्लस 3 गुने 1 कर दिए। अब माइनस के माइनस 1 रहने दिए, 1 का क्यूब किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। 3 गुने माइनस के माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया, 3 गुने 1 हो गया। प्लस यहाँ पर 3 गुने 1 था ही पहले से, 3 का कितना हो गया, 3 लिख दिए है, और माइनस 1 लास्ट में था, रहने दिए। अब यहाँ क्या किए है, 1 के 1 रहने दिए, 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रहने दिए। यहाँ पर से प्लस 3 था वो रहने दिए, माइनस 1 था उसको रहने दिए। यानी इसमें जो था सेम उतार दिए, सिर्फ ये 3 गुने 1 गुना हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ 1 है, प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, कट के कितना कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लस वाला एक्स है, जैसे 1 है या 3 है, प्लस में तो 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि 4 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना आप चाहे तो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर आप काट दीजिए, 1 से 1 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा तो जीरो हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए क्लियर है तो आप सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, लाइक करते हुए आगे बढ़िए। सी नंबर में है यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और आर जेड यानी जेड के रूप में रहेगा तो 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 हो तो कह रहा है P0 और Q0 में संबंध ज्ञात करें। यानी यहाँ जो जिस रूप में बहुपद दिया है उस बहुपद में px दिया है, P0 बोल रहा है निकालने के लिए, तो px का मतलब x जगह पर 0 रखना है। rz दिया हुआ है और R0 ना, यहाँ पर QZ दिया हुआ था, यहाँ पर RZ लिखा गया है गलती से, यहाँ पर QZ कर RZ दिया हुआ है, हमें R0 पूछा था, R0 में संबंध निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, Z के जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखे हल लिखे, Px जो दिया था उसको यहाँ लिख दिए, जैसे Px दिया है इसका मतलब x का मान क्या है, 0, x का मान 0 है तो हम x जगह 0 रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जो मान है उसमें x जगह 0 रहेंगे। पहला x स्क्वायर मतलब 0 के स्क्वायर, माइनस 4x तो माइनस 4 गुने 0, प्लस 4 तो प्लस 4, 0 के स्क्वायर हो गया 0, 4 गुने 0 किए तो 0 हो गया, प्लस 4 था रहने दिए, 0 का काम खत्म हो गया, क्या बच गया, 4 है ना बचा, यहाँ 4 बच गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, Px निकल गया तो हम RZ फिर निकालेंगे। ये तो निकाल चुके हैं ना, यहाँ है। चलिए आगे हम निकालेंगे,
जैसे यहाँ पे अब क्यू जीरो बोला के निकालने के लिए, तो मतलब जेड की जगह पर क्या रखना है, जीरो रखना है। तो हम लिखे क्यू जेड की जगह पर जीरो रखना है, तो यहाँ पर 7 जेड क्यू माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 4 था, तो उसी में क्या किए, जेड की जगह पर जीरो रखे। 7 गुने जेड के पावर, जेड के लिए जीरो के पावर 3 किए, माइनस के माइनस 3 जेड के पावर स्क्वायर है तो 3 गुने जेड की जगह पर जीरो के स्क्वायर, 5 जेड है तो 5 गुने जेड की जगह पर जीरो, अब प्लस के प्लस 4 के 4 रहने दिए। 7 गुने जीरो का क्यूब किया तो जीरो क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 0 गुने 7 करेंगे तब क्या हो जाएगा, जीरो ना बनेगा, तो जीरो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए। माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पर 3 है, जीरो का स्क्वायर जीरो, और 0 गुने 3 करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो दे दिए, प्लस दे दिए। यहाँ पर 5 गुने जीरो किए तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो दे दिए, और 4 लास्ट में बचा हो तो लिख दिए। पूरा जीरो वाला काम खत्म, तो क्या लास्ट में 4 ना बचेगा, तो 4 लिख दिए। हम देखें पी जीरो का मान भी 4 आया, क्यू जीरो का मान 4 आया। हमें पूछा गया था सवाल में कि संबंध क्या होगा, तो हम लिख दिए अतः पी जीरो बराबर क्यू जीरो है। दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया, यही हमें संबंध दिखाना था। मतलब संबंध यही हुआ कि पी जीरो का मान है जो क्यू जीरो का मान के बराबर है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का हल ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब जो दिया गया उसमें मान निकालना है। कहा क्या गया था कि x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर x 5x के पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि यदि x के मान 1 होगा तो px का मान e होगा, तो x की जगह पर यदि हम 1 रखें तो इसका मान कितना आएगा वही हमें ज्ञात करना है। हल लिखे, पी एक्स जो दिया था वो लिख दिए। हमें क्या कहा गया था, चूंकि x बराबर 1 होगा तो x जगह पर 1 रखेंगे, तब पी एक्स था तो x जगह पर 1 रखेंगे तब पी 1 हो जाएगा। पी 1 हो गया तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। 5x स्क्वायर मतलब x जगह 1 रहेंगे तब 5 गुने 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3x मतलब 3 गुने 1, अब प्लस 7 तब प्लस 7 रहने दिए। 5 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 7, 5 गुने 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया था, 5 गुने 1 माइनस 3 गुने 1 किए तो हो गया -3, यहाँ पर 7 है 7 रहने दिए। 5 गुने 1 किए तो 5 आया, -3 है ये पहले से, 7 है ये पहले से, रहने दिए वैसा ही। अब प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 7 प्लस है 5 प्लस 7 5 12, अब -3 था -3 रहने दिए। 12 - 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 ना आएगा, तो बराबर 9। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये मेरा ये आंसर हो गया। कितना आंसर हुआ, 9, अर्थात P1 का मान कितना आया, 9 आया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः P1 बराबर 9 हुआ, या डायरेक्ट 9 लिखे, यहाँ आंसर आ गया, आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर है, y बराबर 2 पर, यानी y का मान 2 होगा तो QY बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करें। यानी इसमें जो बहुपद दिया है उसमें y की जगह कितना रखना है, अब 2 रखना है। तो हल लिखे, QY जो दिया था उसका मान यहाँ आप लिख दिए हम। चूँकि y बराबर 2 हो तो y बराबर 2 रखेंगे, Q2 यानी y बराबर 2 रख दिए। 3 गुने 2 के पावर 3, क्योंकि y के पावर 3 था, 2 के पावर 3 कर दिया, माइनस 4y था तो 4 गुने 2 कर दिया, प्लस √11 रहने दिए। यहाँ पर 3 गुने रहने दिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, तो 3 गुने 8 हो गया। लिख दिए यहाँ पे। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 - 8 रहने दिए यहाँ पे, प्लस √11 था उसको भी रहने दिए। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 लिख दिया। -8 था, -8 रहने दिए, प्लस √11 रहने दिए। ये 24 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस √11 हो गया। तो क्या माना गया, 16 प्लस √11 आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर है। अगला है सी में, t बराबर a पर, यानी t का मान यदि a हो तो कह रहा है pt बराबर जो दिया हो, यानी पोलिनोमियल t के रूप में जो दिया गया उसमें कह रहा है कि अगर t की जगह a होगा तो मान क्या होगा, वही हमें पूछा गया रखने के लिए। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ क्या रखेंगे, a रखेंगे। अर्थात इससे पहले देख रहे थे कोई संख्या दिया था, संख्या रख रहे थे, यहाँ पर a दिया हुआ था, क्या करेंगे, a रखेंगे। हल लिखे, pt बराबर दिया हुआ है जिसको लिख दिए। चूँकि t बराबर क्या है, a है, तो हम लिखे pa बराबर जहाँ जहाँ t वहाँ a रहेंगे। 4 t के पावर 4 था यहाँ पे, तो क्या होगा, 4 a के पावर 4 हो गया, प्लस 5 t के पावर 3 था, तो 5 a के पावर 3 हो जाएगा। खाली a रखना है, -t² था तो -a² हो गया, प्लस 6 था, 6 रहने दिए। हो गया एक के रूप में ना, सब एक रूप में आ गया, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। इसमें कोई लफड़ा नहीं था, इसलिए संख्या रहता है तो गुना करके मान निकाला होता। यहाँ पर a रखना था, डायरेक्ट a रख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यही मेरा क्या हुआ, मान निकल गया। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। डी नंबर है,
एक्स के पावर 0, 1 एवं -1 पर, यानी 3 को मान दिया है। एक्स का मान क्या दिया है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर -1 है। तो कहा गया पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात करें। अब कह रहा है कि एक्स का मान पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1, उसकी जगह पर क्या मान आएगा, रखते हैं, देखते हैं। हल लिखे, पी एक्स में जो दिया था उसको हम लिख दिए। चूँकि x का मान 0 है, 1 है एवं -1 है, रहने दी, यहाँ पे लिख दी यहाँ पे। अब बारी बारी से ना मान रखेंगे, लगेगा कि जब x बराबर 0 होगा तब इसका मान क्या होगा, तो जब x का मान 0 होगा इसीलिए P0 बराबर 5x³ था, 5 गुने 0 का क्यूब किए, माइनस 2x² था, तो -2 गुने 0 का स्क्वायर किए, प्लस 3x था, 3 गुने 0 किए, -2 था, -2 रहने दिए। 5 गुने 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 रहने दिए। 2 गुने 0 का स्क्वायर, ये भी 0 बन जाएगा, 0 रहने दिए। 3 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रहने दिए। -2 लास्ट में रहने दिए। अब सब 0 वाला क्या आपस में खत्म हो जाएगा, तो ये -2 बच गया, तो -2 रह गया, यानी P0 का मान कितना आ गया, -2 आएगा। यानी x का मान जब हम 0 रखे हैं तो Px का मान यानी P0 का मान आ गया -2। एक आंसर हो गया। चलिए, अगर आप फिर 1 -1 बचा हुआ उसको भी रखते हैं। जब x बराबर 1 हो तो 1 के लिए क्या करेंगे, P1 5 गुने x³ था, 5 1 के क्यूब, माइनस 2 गुने x² था, 2 गुने 1 का स्क्वायर, प्लस 3 गुने x था, 3 गुने 1 कर दिया, -2। गुना करेंगे, 1 का क्यूब मेरा 1 होता है, 1 5 5 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 दूना 2 हो गया। 1 गुने 3 के कितना आ गया, 3 -2 आ गया। सब प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 5 या 3 प्लस में था, 5 3 8 और 2 -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लिख दी यहाँ पे। 8 -4 हुआ, 8 में 4 गया था, 4 है ना बचेगा, यानी P1 का मान कितना आ गया, 4 ना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। P जब x बराबर -1 हुआ, अब क्या कर रहा है, x का मान कितना होगा, -1 होगा, तब -1 होगा तो P -1 का मान निकालेंगे। P -1 का मान निकालने गए हैं तो देखिए 5x³ था, तो 5 गुने -1 का होल क्यूब, माइनस 2 गुने x² था, तो 2 गुने किए x² जब -1 के स्क्वायर कर दिए, प्लस 3x था, 3 गुने -1 कर दिए, अब -2 है, रहने दिए। चलिए वो तो ठीक है। फिर नीचे लिखे उसे बराबर में लिखे 5 गुने -1 के क्यूब किए है तो क्या हो गया, -1 गुने, जब -1 गुने -1 गुने -1 करेंगे तो क्या होगा, एगो माइनस खत्म हो जाएगा दूगो से, एगो माइनस तो बचा हुआ अभी भी, तो एगो माइनस रह जाएगा। 1 गुने 1 करेंगे, तीनों मिलकर 1 बनेगा, यानी -1 के होल क्यूब करने पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 रहने दिए। माइनस के माइनस रखे, 2 गुने 1 का स्क्वायर किया था, 1 बचा, यानी प्लस में आ गया था, 2 गुने 1। यहाँ पर हम 3 गुने -1 किए तो सिंगल था, माइनस प्लस क्या हो गया है, माइनस हो गया है, 3 इकाई 3 बच गया था, -3 हो गया। -2 था वो रहने दिए, -2 रहने दिए। अब गुना किए, 5 गुने -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। 2 गुने -2 गुने +1 किए तो -2 हो जाएगा, रहने दिए। यहाँ पर -3 था, -3 -2 रहने दिए। सब माइनस में सब को ऐड कर देंगे तो -5 -2 -7 -7 3 -10 -10 3 2 -12, आंसर मेरे कितना हो गया, -12 हो गया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकालिए। संगत मान का मतलब होता है कि उसमें जो x का मान दिया है उसको मान रखिए और मान निकाल के बताइए कि क्या मान आने वाला है। 1 नंबर में लिखा हुआ है कि Px बराबर x³ होगा, यहाँ पर दिया है डॉट डॉट के रूप में, मतलब उससे आगे बता रहा है कि x का मान जो 0 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो मान क्या क्या आएगा, वही पूछा गया। हल लिखे, Px बराबर x³ था, रहने दिए। लिखे जब x बराबर 0 हो तो, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, 3 को मान दिया था ना, तीनों को बारी बारी से रखेंगे। लिख दिए जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा तो P0 बराबर खाली x³ ना था, x जगह पर कोई मान रख के क्यूब कर देंगे तो 0 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 0 ना आ गया, आंसर हो गया। फिर आप क्या है, 1 2 बचा हुआ है, रखेंगे। यहाँ पर लिखे कि जब x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 रखेंगे तो P1 बराबर 1 के पावर 2 किए, 1 के पावर क्यूब किए, 1 के पावर क्यूब किए तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 1 बन जाएगा। जब x बराबर 2 हो तो अब x जब कितना रखना है, 2 रखना है तो P2 बराबर 2 के पावर क्यूब करेंगे, 2 के पावर क्यूब किए तो क्या हो गया, क्यूब का मतलब 3 बेर, तो 2 गुने 2 गुने और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करने कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 8 हो गया, मेरा आंसर हो गया। यानी P2 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि Px बराबर 5x - 4x² और x बराबर 0 और 2 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, यही पूछा गया। हल लिखे, Px बराबर 5x - 4x² लिखे। पहले यहाँ पर 0 और 2 है ना,
यहाँ पर x का मान 0 और 2 है, तो क्या किए हम यहाँ पर x का मान 0 पहले रखेंगे। जब x बराबर 0 हो तो क्या हो, x का मान 0 हो तो x का मान 0 हो तो x जब 0 रखेंगे तब p0 बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर है, तो 5 गुने 0 और माइनस 4x स्क्वायर था, 4 गुने 0 का स्क्वायर किए, 5 गुने 0 किए है तो 0 बन गया है, और 4 गुने 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुने 4 करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस 0 का कितना आएगा, 0 ना आएगा। तो क्या आ गया, p0 का मान कितना आया, 0 आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब x बराबर कितना हो, 2 हो तो कितना हो, 2 हो तो p2 बराबर, यानी p2 बराबर x मान 2 रखना है, तो 5x था तो 5 गुने 2 हो गया, माइनस 4x स्क्वायर था तो 4 गुने 2 का स्क्वायर कर दिए, 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, 10 रहने दिया, माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, तो 4 गुने 4 हो गया, 10 माइनस 4 चौका 16 हो गया, 10 में 16 गया था -6, क्या आ गया, p2 का मान -6 आ गया। मेरा आंसर हो गया, यानी p2 का मान कितना आ गया, -6। p0 का मान 0 आया था, p2 का मान -6 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो तो y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2 हो तो इसका मान क्या होगा। ये निकालने के लिए लिख दिए हल, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। जब y बराबर पहला 0 हो तो p0 बराबर 0 के स्क्वायर, क्योंकि x y के स्क्वायर जब 0 के स्क्वायर किए -0 प्लस 1 हुआ, 0 0 सब खत्म हो गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी p0 का मान हो गया 1। अब अभी भी 1 2 बाकी है, तो क्या करेंगे, जब y बराबर 1 हो तो हम क्या करेंगे, p1 बराबर वाई स्क्वायर, जब 1 के स्क्वायर माइनस वाई था तो -1 का प्लस 1 रहने दिए। यहाँ पर देख रहे हैं -1 प्लस 1 क्या हुआ, खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर कितना बचा, 1 ही ना बचेगा, तो क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। जब y बराबर 2 हो तो कितना हो, 2 हो, 2 होगा तो p2 बराबर यानी y की जब 2 रखना है तो वाई स्क्वायर जब 2 के स्क्वायर माइनस के -2 रहने दिए, प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 है, प्लस 1 रहने दिए, 4 और 1 मिलकर प्लस वाला हो गया, प्लस 5 हो गया, अब -2 बचा हुआ था, 5 रहने देते, 5 - 2 हुआ, 5 में से 2 गया था, 3 बचा, यानी p2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 हो तो p2 का मान ज्ञात करें। p2 का मतलब क्या हुआ कि अब x जब कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ लिखिए px बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4। चूँकि x बराबर 2 हो तो x बराबर 2 हो तो x जब 2 रहेंगे, p2 बराबर x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2x तो -1/2x जब इंटू 2 कर दिए, अब प्लस 4 है, 4 रहने दिए, यहाँ 2 से 2 क्या हुआ, कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, -1 बचा, प्लस 4 हो गया, प्लस वाला जोड़ देंगे, 4 4 हो गया, 8 हो गया, -1 था रहने दिया, 8 में से 1 गया था 7, क्या हुआ, p2 का मान 7 आ गया। यही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। 16 नंबर सवाल है कि यदि क्यू वाई बराबर यानी क्यू वाई बराबर वाई के रूप में वाई क्यू यानी वाई का पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई -4 तो Q4 का मान ज्ञात करो। वाई की जगह क्या रखना है, 4 4 रखना है। क्यू वाई बराबर जो मान था रहने दिए, चूँकि वाई बराबर 4 हो तो Q4 बराबर, अब वाई की जगह 4 है, वाई क्यू है तो 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया, प्लस 2y स्क्वायर है तो 2 × 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई है तो प्लस 4 और -4 उसमें संख्या में था, संख्या रहना, 4 4 खत्म हो गया, काट दिए। यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 और प्लस 2 × 4 का स्क्वायर तो 2 × 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये तो खत्म हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देख रहे हैं 4 क्यूब 64 था, 64 रहने दिया, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया, 64 प्लस 32 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 96 यानी 96 आ गया। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। 17 नंबर है, यदि Pt बराबर 4t के पावर 3 -50 हो तो P2 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, P2 का मान। P2 का मान का मतलब हुआ कि t की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। हल लिखे, Pt बराबर लिखा हुआ 4t के पावर 3 -50 रहने दिए, चूँकि t बराबर 2 हो तो इसीलिए P2 बराबर 4t क्यू है तो 4 × 2 के पावर 3 और -50 रहने दिए, 4t क्यू है तो 4 × 2 के पावर 3 का मान कितना है, 2 दूना 4 दूना 8, तो 4 × 8 हो गया, -50, 8 जगह कितना हो जाएगा, 32 - 50 हो जाएगा, 32 - 50 हुआ तो 32 में 50 घटेगा, उल्टा घटाएंगे, 50 में से 32 गया था 18, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता, -18 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, यदि f(x) बराबर यानी x के रूप में x³ + 7 हो तो f - 2 का मान ज्ञात करें। x जब क्या रखना है, अब -2 रखना है, यहाँ पे x से अंदर में ना क्वेश्चन में -2 रखना है। क्या करेंगे, हल लिखे, f(x) का मान रख दीजिए, चूँकि x बराबर कितना -2 हो तो
f माइनस 2 बराबर -2 के होल क्यों किया +7, -2 के होल क्यों किए तो क्या होगा -2 गुन्ने -2 गुन्ने -2, ये ना होगा। यानी 3 पे लिखेंगे -2 गुन्ने -2 गुन्ने -2, 2 माइनस से माइनस प्लस हो गया, एगो माइनस बच गया है, 2 दूना 4 दूना 8, -8 ना हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए वही -2 के क्यू के लिए -8 लिख दिए, +7 है +7 रहने दिए, -8 + 7 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी हम वर्गा में चढ़ा घटाएंगे, 8 में 7 गया 1 का चिन्ह वर्गा वाला, वर्गा 8 के साथ माइनस था तो -1 बचा। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं आप, कीजिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अगला व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अभी नहीं पढ़े है, इसमें कोई बाकी रह गया तो वो भी पढ़ सके कम से कम। चलिए, जब तक के लिए बाय।